बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने सही कहा था कि यह असाब की जंग है और मैं इसका माहिर हूँ। एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब की बात दुरुस्त साबित होती नजर आई, क्योंकि अगर आप रात 10 बजे की हेडलाइंस देखें जितने भी चैनल्स हैं और उनमें तहरीक इंसाफ के मुखालिफ और जो मौजूदा हुकूमत पीडीएम की हुकूमत है उसके हामी, रजीम चेंज के हामी चैनल्स को देख लें, उनको भी ये खबरें शामिल करनी पड़ी हैं। ये दो बहुत बड़ी खबरें हैं इमरान खान साहब के लिए। एक ऐसी खबर कि आप ये देखिए कि इमरान खान साहब को वैसे तो 78 केसेस का सामना है, लेकिन उनमें ऐसा केस है तोशा खाना का कि जिसमें उनको कहा जा रहा है जी इसमें तो हम नाहल करवा कर ही छोड़ेंगे। फौजदारी मुकदमा तक बना दिया। उसमें जनाब सेशन अदालत से वारंट गिरफ्तारी भी जारी करवाए गए। इलेक्शन कमीशन ने भी उसमें इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया कि जी तोशा खाना से इमरान खान ने घड़ियां ले ली, और ये सारा केस। रात 10 बजे की हेडलाइंस में कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जिसने ये खबर नहीं दी कि जनाब तोशा खाना की तफसीलात सामने आ गई हैं। 400 से ज्यादा सफात की हैं, और ये भी खबरें चली कि उनके जो वेबसाइट है वही बैठ गई है काबीना डिवीजन की। इतने लोग इसको देख रहे थे, क्योंकि वो लोग जो इमरान खान को कहते थे जी घड़ी चोर, वो तो हर चीज की चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। घड़ियां तो छोटी चीज रह गई हैं, यहां तो पता लगा फल तक नहीं छोड़े, कारपेट नहीं छोड़े, नेकलेस नहीं छोड़े, क्या क्या हर कोई ले उड़ा है पीडीएम के लोगों में से। उफ, हैरानकुन तफसीलात हैं। इस पर हम आते हैं जिनमें जनाब ख्वाजा आसिफ भी हैं और शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, एहसन इकबाल उनकी अहलिया भी हैं। मरियम की तो बात ही छोड़ दीजिए ना, वो तो फल तक नहीं छोड़ा मरियम नवाज साहबा ने, पाइनएप्पल भी ले गई। शहबाज शरीफ साहब तो केतलियां भी ले गए, कोई चीज नहीं छोड़ी इन्होंने। 50 रुपए का कालीन भी नवाज शरीफ साहब ले गए, 50 रुपए में, 50 रुपए में कालीन। कौन सा कालीन है जो 50 रुपए का मिलता है, आप मुझे ढूंढकर बता दीजिए। और वो ऐसा कालीन जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मिल रहा होगा किसी मुल्क की तरफ से, सोचिए वो 50 रुपए में जनाब ले गए हैं। इंतहा है। कोई ऐसा कालीन दे रहा होगा कि नवाज शरीफ साहब उसको खरीदना चाहेंगे और उसकी कीमत होगी 50 रुपए। कौन ऐसा कालीन दे रहा होगा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कि इतना सस्ता, इतना कम कीमत, और फिर वो भी ऐसा कि नवाज शरीफ साहब उसको खरीदना चाहें। भाई टिश्यू बॉक्स का डब्बा नहीं आता 50 रुपए में। अब खैर, अब आप देखें कि दूसरी खबर आपको 10 बजे की हेडलाइंस में जो मिलेगी। इमरान खान साहब, मैंने कहा अर्ज किया ना कि असाब की जंग का वो कहते थे, डटे रहे, आइन और कानून के मुताबिक वो चलते रहे। और कितनी उन्होंने कोशिश की जी रैली निकालने की, इतने लोग जमा हो गए, इतने लोग जमा हो गए। वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस की शेलिंग, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को जदों को डंडे मारे, खून खराबा किया, जिले शाह शहीद कर दिया गया। अब आखिरकार उसके बाद हुकूमत ने क्या किया है, रात गए जनाब इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाजत मिल गई। ये इजाजत देनी पड़ी है, ये इजाजत ली है तहरीक इंसाफ ने। जो बार बार इमरान खान कहते थे ना कि आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, कोई प्लेट में रख के नहीं आपको आजादी देगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार हुकूमत को एक तरफ तो रेंजर्स बुलाई गई, पुलिस की इतनी भारी नफरी, इतना जुल्म किया गया। 2 दफा कोशिश हुई, 8 मार्च को भी आपने देखा, फिर उसके बाद 12 मार्च को, इतवार के दिन जब छुट्टी होती है, बड़ा आसान था। फिर बहाना बनाया गया, पहले यानी क्या किया गया कि 1 दिन के लिए लगाई, पहले कहा जी 7 दिन के लिए लगाइए जब तक पीएसएल नहीं होता, फिर फौरन ही जनाब अदालत ने बुलाया जी हमने वापस ले लिया दफा 144। अब फिर देखिए दफा 144 लगाई जी पीएसएल के लिए लगाई है, जबकि बाकी सब कुछ हो रहा है। पीएसएल के रूट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था इस रैली से, लेकिन उसके बावजूद क्या किया जी, लगा दी पाबंदी। तो इन्होंने लीगल बैटल, कानूनी जंग इस तरह से लड़ी कि इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा और हाई कोर्ट में भी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो सदर हैं तहरीक इंसाफ की, ज़रिए सदर, तो उन्होंने सेंट्रल पंजाब की सदर हैं कालबन, तो उन्होंने ये सारा दरखास्त भी इलेक्शन कमीशन को लिखी कि देखिए जी सबको इजाज़त है, नून लीग, काफ लीग, जश्न हो रहा है, उसमें रैलीज निकल रही हैं, उसमें साइकिलिंग, मैराथन, हर कुछ सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है। नून लीग जलसे कर रही है, सब कुछ कर रही है, और हाई कोर्ट में भी दे दी। अब इनको लेने के देने पड़ गए। फिर इमरान खान साहब पुरंदर है, इन्होंने फिर 8 की तरह दोबारा जब 12 तारीख को देखा, खून खराबा, मरीम साहबा देखे ना उकसा रही थी, इश्तियाल दिला रही थी कि टैंकों के आगे लेटने वालों ये क्या हो गया है, और निकलो, डर गए हो, फलाना है, पुलिस से डर गए हो। मरीम साहबा कह रही हैं कि पुलिस से डर गए, आओ मारो पुलिस को, उकसा रही हैं कि निकले तो सही, और वेपन थे पुलिस के पास और सब। तो बहरहाल अब हुआ ये कि इमरान खान साहब ने कहा नहीं, हम फिर जनाब इसको मुलतवी कर रहे हैं, और अगले दिन पीर के दिन के लिए जा रहे हैं, और आखिरकार इजाजत मिल गई। तो इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी बात है, उनकी बहुत बड़ी ये फतह है, और जाहिर है कि अब ये रैली एक तारीखी रैली होने जा रही है। अब आ जाइए आप तोशा खाना पर, क्योंकि अगर हम इस पर मनाएं तो जनाब अब ये बात कही जा रही है कि वो
वो लोग जो इमरान खान साहब के हवाले से कहते थे कि जनाब घड़ी चोर, पूरी पूरी ट्रांसमिशंस की, पूरे प्रोग्राम किए, किन किन लोगों को लाकर बिठाया गया, किस तरह प्लांट किया गया, किस तरह केस बनाए गए, और सब प्लांटेड इतनी तवील और कई दिन तक तोशा खाना, टोचा खाना, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा। अब कम से कम उतना टाइम देना चाहिए, कम से कम। वैसे तो उससे 10 गुना बनता है, क्योंकि इतनी चीजें सामने आ गई हैं, इतने लीडर्स की सामने आ गई हैं, तो हर एक की बारी, जिस तरह मरीम साहब कहते हैं वो 38 जमा 36 आप एडअप कर लें, तो अब ये सारों को भी एडअप करें ना जरा, आपको पता चलेगा क्या है। तो जनाब आप देखें, अगर आसिफ अली जरदारी साहब का देखें क्या कुछ ले उड़े हैं, तो 80 सीरियल नंबर 79 से लेकर जनाब आप अगर जाएंगे और ये कोई सीरियल नंबर 102 तक, तो इनमें आसिफ अली जरदारी छाए हुए हैं। और इसकी इतनी तफसील है, 1 सुवेनियर गोल्ड प्लेटेड, ठीक है जी। ये तो मोहम्मद एहसन राजा, एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इन्होंने आसिफ अली जरदारी कह लीजिए 1 सॉर्ड विद स्टैंड, स्टैंड के साथ कितने में ले गए हैं जनाब। अच्छा, फिर एक डेकोरेशन ज्वेलरी बॉक्स आसिफ अली जरदारी साहब बतौर प्रेसिडेंट ले गए। 1 वुडन बॉक्स कंटेनिंग टीम मैट्स, अच्छा जी, वो भी ले गए जनाब जरदारी साहब। फिर 1 शील्ड ब्रास, फिर 1 डायरी, 1 फोन इंडेक्स नोटेड। अच्छा, ये तो इतनी तफसील है, यानी वुडन बॉक्स डेकोरेटेड। गाड़ियां ले गए हैं ये लोग, जिसकी इजाजत नहीं है। नवाज शरीफ साहब जनाब 6-6 लाख की मर्सिडीज ले गए हैं, पता नहीं कौन सी मर्सिडीज 6 लाख में मिलती है, मुझे बता दें आज आप। यहां तो अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, 12 लाख की तो मेहरान मिलना मुश्किल है अब। तो अब आप देखें कि सस्ती गाड़ी भी कितने की है, तो ये 6 लाख की मर्सिडीज ले गए हैं। तो सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब की इतनी तफसील है कि मैं आपको क्या बताऊं। पहले मैं जल्दी से चंद चीजें आपके सामने रख लूं, फिर तफसील में आते हैं कि कौन क्या ले उड़ा। एहसन इकबाल साहब और उनकी अहलिया भी जनाब चीजें ले गए हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब की अहलिया 9 करोड़ का हार था, वो 1 करोड़ में ले गई। फिर शाहिद खान अब्बासी साहब खुद मान चुके हैं कि जी घड़ियां थी, उनके बेटे ले गए, ये तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा। अच्छा जी, खादिम आला केतली और दरी चोर निकले हैं जनाब। उन्होंने क्या क्या लिया है, 1 कैटल, 1 दरी स्मॉल, ये कोई पता नहीं 2000 समथिंग में ले गए हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जनाब, ये जब सीएम थे, बुक फ्रॉम तेहरान टू तेहरान। अच्छा जी, कारपेट इन शॉपिंग बैग, वो भी शहबाज शरीफ साहब ले गए। 6 फ्रेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, शहबाज शरीफ साहब ये भी ले गए, अब वज़ीर आज़म बन गए हुए हैं। अच्छा जी, फ्रेम बॉक्स शील्ड, 1 सिरामिक प्लेट, ये 4000 में, यानी हजारों रुपए देकर। अच्छा, ऐसे भी ताइफ हैं जो बगैर कुछ दिए लोग ले गए हैं, बगैर कुछ दिए ले उड़े हैं। तो 45,000 में जो घड़ी मरीम साहबा ने ली है ना जी, उसके बारे में इमरान रियाज साहब कह रहे हैं जी मैं 20 गुना कीमत पर लेने को तैयार हूं। हाँ जी, करना है जी सौदा, मरीम रियाज साहब को कह रहे हैं। देखते हैं मरीम साहबा करती नहीं, 45,000 रुपए में घड़ी ले गई है, पता नहीं कितने लाख करोड़ की घड़ी हो। हिना रब्बानी खैर प्लेट चोर निकली हैं जी, इमरान भट्टी कह रहे हैं, और साथ उन्होंने ये दिखाया भी है। हिना रब्बानी साहिबा जो हैं अब इस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री में हैं, वज़ीर ममलकत हैं खारजा की, वो भी जनाब बड़ा कुछ ले गई हैं। इसके साथ हामिद मीर साहब तक लिख रहे हैं, इस माह में किसी के बदन पर कपड़े बाकी हैं क्या। तोशा खाना का 21 साल रिकॉर्ड सामने आया। और ये मैं अर्ज कर दूं, ये मजबूरन सामने लाए हैं जस्टिस आसिम हफीज साहब, लाहौर हाईकोर्ट के जज हैं, उनको सलाम है। उनके पास एक केस था, 13 मार्च तक की डेडलाइन थी, वरना कैबिनेट डिवीजन के अफसर को खुद पेश होना था फिर अदालत में, इसलिए 13 मार्च से पहले इन्होंने ये खुद जनाब बता दिया है कि 2002 से, अभी तो ये 1947 से हैं, तो पता नहीं 90 की दिहाई में नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और दीगर लोग जो भी उस वक्त थे, शहबाज शरीफ, ये लोग क्या क्या ले गए होंगे। ये इन्होंने 2002 से आगे का किया रिकॉर्ड पब्लिक, उससे पहले। और इसमें भी अभी बकौल सदीक जान कि कोई मोहतरमा ऐसी चीज़ ले गई हुई है कि वो छुपा ली गई है, वरना वो बड़ी शर्मिंदगी होगी, इसलिए। तो अभी भी ये शुक्र शुबात है कि सारा रिकॉर्ड है या नहीं है। अब फवाद चौधरी ने जब ये कहा कि करोड़ों की चीज़ 10 लाख में ले गई है, 2 करोड़ की, शायद आमिर मतीन साहब ने बात की थी कि चंद हज़ार में ले गई हैं घड़ी और इस तरह की चीज़ें, तो इसको देखना चाहिए। तो अब उस पर कह रही हैं, किसी से शिकायत लगा रही हैं अपने किसी टीम मेंबर से कि जी FIA को रिपोर्ट करें, ये ट्विटर को रिपोर्ट करें, ये देखें ये हरासमेंट हो रही है, कि ये कहा जा रहा है कि मैंने जो चीज़ें चोरी कर ली हैं इस पर मुझे हरास किया जा रहा है कि मैं करोड़ों की चीज़ें हज़ारों में या लाखों में ले गई हूँ। अच्छा जी, साफ़ी भी निकले हैं जनाब, इनमें बड़े बड़े चैनल्स के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो भी ले उड़े हैं चीज़ें। तो ऐसे ही नहीं वो इनके लिए बोलते, सरकारी ओहदे भी मिलते रहे, तोहफे भी मिलते रहे, इसलिए वो इन रजीम चेंज वालों के हक में बोलते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक स्कैंडल सामने आया है। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए कि एहसन इकबाल और उनकी बीवी जो हैं
वो घड़ियां ले जा चुके हैं। और इस पर भी इमरान रियाज ने इनको कोट किया, एहसन इकबाल ने जो कहा था ना, आमीन घड़ी भी नहीं छोड़ी चोरों ने। तो अब आप देखिए, ये उन्होंने 17/12/2022 को बात की, दिसंबर 2022 को, और आज ये हाल हुआ है कि उनकी अहलिया ने भी घड़ियां ले ली हुई हैं। अब पता लग रहा है जनाब, सब चीजें सामने आ रही हैं। तो ये इनके गले पड़ गया सारा तोशा खाना का, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कुछ इनको मिल नहीं रहा था। इन्होंने कहा अच्छा तोशा खाना से तो कुछ लिया होगा ना उसने, वो निकालो। जब वो निकाला तो अदालत में मामला गया, भाई सिर्फ इमरान खान की, बाकियों को पता लगे। तो जब पता लगा तो वो फहरिस्त ही नहीं खत्म हो रही। मैंने बताया 400 से ज्यादा सफात हैं और एक एक के पास दर्जनों चीजें ले उड़े हैं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब जनाब बेड शीट भी ले गए हैं, बेड शीट तक नहीं छोड़ी ख्वाजा आसिफ ने। वो अब भी उनके पास है, उन्होंने कुछ बेच दिया उसमें से, और पता नहीं कितने की बेची, क्या किया। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहबा वज़ीर इत्तलात, उन्होंने खुद तो बहुत कुछ लिया, लेकिन उनकी वालिदा ने कमाल किया, वो जेंट्स घड़ी भी ले गई हैं। वालिदा उनकी खवातीन के लिए जो घड़ी होती है वो तो लेकर गई हैं, तो जेंट्स घड़ी भी ले गई हैं। और ये मैं आपसे अर्ज करता हूं, एक रिस्ट वॉच जेंट्स, 1 रिस्ट वॉच लेडीज, 1 पेन, ये सब चीजें उन्होंने 30,000 में ली हैं। घड़ी भी, और एक मर्दाना, एक खवातीन के लिए घड़ी और पेन, ये सब कुछ 30,000 में मरियम औरंगजेब साहिबा की वालिदा ने हासिल किया। सलाम है जी, इतनी मतलब जाहिर है उनकी वालिदा हमारे लिए बड़ा एहतराम है, तो बेटी फिर किस तरह पीछे रहती। अच्छा, प्रोफेसर एहसन इकबाल बिमा अहलिया रोलेक्स ले उड़े हैं जी, रोलेक्स ले गए हैं, कोई आम घड़ी नहीं लेकर गए। और उसके लिए जनाब उन्होंने 3,04,000 अमाउंट पे की है, और 1,49,000 इसमें रोलेक्स वॉच लेडीज उनकी वाइफ को मिली है 1,49,000 में रोलेक्स की। और इसी तरह से ये जो जेंट्स की एहसन इकबाल साहब ले उड़े हैं, ये है जी 3,04,000 की लेकर गए हैं। अब असल कीमत इसकी कितनी होगी आप खुद सोचते चले जाइए कि क्या हालात होंगे, क्या कुछ होगा कि जो ये इतने में सिर्फ लेकर गए हैं, और असल कीमत उसकी क्या होगी। जो लगवाई गई कीमत तो 15,50,000 थी, और जो 3 लाख में तकरीबन ये ले गए हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद कालीन 400 में ले गए हैं जी इसहाक डार साहब तोशा खाना से। इसहाक डार साहब ने 400 रुपए में कालीन लिया है, और इसहाक डार साहब बहुत से तहफ़ बगैर पेमेंट के भी ले गए हैं। 400 का भी कालीन मिलता है, वैसे 50 का तो जाहिर है 50 से तो ज़्यादा दिया इसहाक डार साहब ने, तो माहिर हैं जनाब, अकाउंटेंट, तो वज़ीर ख़जाना है अब। तो 400 रुपये में कालीन ले जा चुके हैं। अल्लाह अकबर, चलो अपने कायद से तो बेहतर ही किया उन्होंने, तो 50 रुपये में कालीन ले लिया। अच्छा जी, अब ये देखें 18 लाख की रोलेक्स की घड़ी ख्वाजा आसिफ ने 3 लाख में खरीदी। और अब आप सोचिए कि ये क्या बन रहा है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने, और ये जनाब कितने पैसे दिए उन्होंने, ये 18 लाख वाली घड़ी थी, जो कि ये 3 लाख में ले गए हैं। वाह। अच्छा, इसके अलावा पाइनएप्पल के बॉक्सेस हैं, वो मरीम नवाज ले गई, उन्होंने फल भी नहीं छोड़ा। और इसके साथ साथ जनाब कितने ही तोहफे, हसन नवाज जो कि पाकिस्तान के नेशनल नहीं है, खुद को कहते हैं बरतानवी नेशनल हैं, वो भी ले गए हैं जनाब तोहफे, पाकिस्तान के नेशनल भी नहीं है, और उन्होंने भी वो कुछ ले लिया है कि उफ तौबा। ख्वाजा आसिफ जी एक शो पीस, 2 बेड शीट्स भी लपेट कर ले गए। अच्छा, इसके साथ शहबाज शरीफ साहब ने शहद, हर्बल चाय, जैम तक तोशा खाना में नहीं छोड़ा, शहद भी लेकर गए हैं। हर्बल चाय भी, शहद भी बड़ा बदनाम बेचारा हो जाता है कई दफ़ा, तो हर्बल चाय भी वो ले गए जी शहबाज शरीफ साहब, चूँकि शौकीन आदमी हैं तो वो ये चीज़ें ले गए। अच्छा, अब इसके साथ जनाब ये जो नवाज शरीफ साहब के बेटे ले गए हैं, ये भी समझ नहीं आ रही किस कानून के तहत ले गए हैं, कि बरतानवी शहरी किस कानून के तहत ये चीज़ें ले जा सकता है। अभी तो 1947 का डाटा आएगा तो पता लगेगा। और अब ये बात ये है कि इस पर तो फौरी तहकीकात होनी चाहिए, कि नैब फौरी तौर पर मरीम नवाज को तोशा खाने से घड़ी लेने पर तलब करे, और तहकीकात की जाए कि 2 करोड़ रुपए की घड़ी 10 लाख एक प्राइवेट शहरी को कैसे दी गई। फवाद चौधरी ने ये कहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब अक्टूबर 2017 में एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी की बेगम ने ज्वेलरी सेट, नेकलेस, अ पेयर ऑफ टॉप ईयर टॉप्स, अंगूठी, 1 ब्रेसलेट का सेट, जिसकी असेस्ड वैल्यू, जो असेस्ड की गई, एक्चुअल नहीं थी, असेस किया कि चलो इतनी होगी, वो जितनी मर्जी वज़ीर आज़म है जितनी मर्जी की लिखवा रहे, 9,99,84,000 लगी रूल्स के मुताबिक, और रिटेंशन कॉस्ट 1,99,90,800 अदायगी करके हासिल कर ली। एक ही झटके में कम से कम आप देखिए कि 8 करोड़ रुपए का फायदा, 8 करोड़ एक ही झटके में, एक दफा में। क्या बात है जी, क्या बात है। तो ये जनाब है ख्वाजा आसिफ ने जनाब गरीब आसिफ अली जरदारी से ने कपड़े तक नहीं छोड़े, आसिफ अली जरदारी की साहबजादी ने स्कार्फ तक नहीं छोड़ा, ख्वाजा आसिफ ने बेड शीट, मरीम नवाज ने पाइनएप्पल। अंदाजा लगाएं कौन कौन क्या क्या ले उड़ा है, जिसके हाथ जो लगा सब लेते गए हैं। और ये जनाब मैं
फिर हो सका बाकी तफसीलात आपको फिर बताएंगे। और अभी तो कतर से कतरी शहजादों की तरफ से आने वाले तहफ़ तोशा खाना के पब्लिक रिकॉर्ड से निकाल दिए गए हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं जी सिद्दीक जान। और ये देखिए, अब सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के छोटे चोरों ने बहुत कुछ ले उड़े हैं। और जरदारी साहब की भी लंबी फहरिस्त मैंने आपको बता दिया कि पूरी सीरियल ही है उनके पास, सीरियल। अच्छा, फिर गिलानी फैमिली, ओहो हो, उनके लिए एक पूरा सीरियल है, उसके लिए एक अलग हमें टाइम चाहिए होगा, वरना ये आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। इतना कुछ जनाब लोग लेकर गए हैं और जिसकी पूरी तफसील हमें अलग से चाहिए। तो हर कोई गाड़ियां घड़ियां कुछ नहीं छोड़ा, इतना कुछ ले गए हैं। तो ये इमरान खान साहब को मैं जो बताया ना कि रात गए, ये खबर उनके लिए बहुत बढ़िया कि अब आप देखिएगा, अब ये बोल ही नहीं सकते इमरान खान के हवाले से। ये तो जब होगा तो अपनी तफसीली देते रह जाएंगे कि तोशा खाना से उन्होंने क्या क्या लिया है, क्या क्या नहीं लिया। इसलिए चंद दिन से ये बिल्कुल मामला पीछे चला गया था और अब नया को बयानी बनाने की कोशिश हो रही थी। ये कुछ भी करते हैं, जिस तरह जनाब अब हम करेंगे कि कमर जवेद बाजवा पे करते हैं और फिर बाद में खुद ही पीछे हट जाते हैं, इस तरह अब ये तोशा खाना से भी पीछे हटेंगे। ये इनके गले पड़ गया है, इतना कुछ ले जा चुके हैं। ये तो अगर आपने प्रोग्राम्स करने हैं टेलीविजन पर तो आपको महीनों चाहिए, एक एक चीज़ पर, एक एक चीज़ पर, एक एक ख़ानदान पर। तो इतना कुछ आ गया है। तो लिहाजा इमरान खान साहब खुशकिस्मत है इस लिहाज से कि जनाब उनके ऊपर जो वार होता है वो उल्टा पड़ जाता है। तो लिहाजा ये जो घड़ा खोते हैं इमरान खान के लिए, उसमें खुद ही गिर जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।